श्री अनिल कुमार अनुभाग अधिकारी। तालियां बजती रहें। श्री अजय कुमार सयाल अनुभाग अधिकारी। श्रीमती मीना कौशल उप निदेशक। श्री प्रशांत कुमार पटनायक उप निदेशक। श्रीमती सुशीला प्रधान निजी सचिव। श्री राम किशोर मीना वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव। श्री राम किशोर मीना जी अपनी पारंपरिक पोशाक में आज समारोह में पधारे हैं। बच्चों का कार्य श्रीमती वासंती वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव। वासंती मैम से हमने बहुत बार बहुत अच्छे भजन सुने हैं, शायद हम उन्हें अब आगे बहुत याद करेंगे। सुश्री सोनाली चतुर्वेदी निदेशक। तालियां बजती रहे। श्री शरद चंद्र पाड़ी अपर महानिदेशक रेल सुरक्षा बल। डीजीआरपीएफ मंच पर पधारे हैं इन्हें सम्मानित करने के लिए।
डॉक्टर नवल किशोर श्रीवास्तव, अपर सदस्य राजस्व। श्री समीर दीक्षित, अपर सदस्य दूरसंचार। श्री संजय कुमार पंकज, अपर सदस्य उत्पादन इकाइयां। एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद महोदय। अब मैं सेवानिवृत्त हो रहे 3 अपर सदस्य जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी बारी बारी कि वो कृपया मंच पर आएं और हमें अपने अनुभव साझा करें। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर नवल किशोर श्रीवास्तव, अपर सदस्य राजस्व को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, हमें अपने अनुभवों से अवगत कराएं। मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर नवीन गुलाटी जी, जितेंद्र मल्होत्रा MOPD, उषा वेणुगोपाल मेंबर फाइनेंस, एंड यहाँ उपस्थित सभी। It has been a privilege for me to work for more than 35 years in Indian Railways, and I am thankful to everybody who has contributed towards my growth during this journey. And I will always be indebted to Indian Railways to shape my personality, my character, and I can say that Indian Railways is one of the best organizations in the Government of India, where we are really privileged to have worked here. I have always tried to contribute whatever little we could do for the system, and I hope that the legacy of Indian Railways will continue to inspire everybody to give their best and let the Indian Railways develop and grow in the future. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your best wishes. अब मैं अपर सदस्य दूरसंचार श्री समीर दीक्षित को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय श्री नवीन गुलाटी जी, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर श्री मल्होत्रा जी, MOPD, मेंबर फाइनेंस मैडम वेणुगोपाल, और उपस्थित यहाँ सभी साथियों। रेल की जो यात्रा मेरी 37 वर्षों की रही, उसमें मैं अनेक स्थानों पर पोस्टेड होने का सौभाग्य मुझे मिला। पूरे उत्तर भारत का लगभग सुदूर पूर्वोत्तर सीमा से लेकर के सुदूर पश्चिमोत्तर सीमा तक मेरा कार्य क्षेत्र रहा। कई सारे अनुभव हुए। रेल की सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी
कि हमें हमारे व्यक्तित्व के विकास में, हमारी पूरी क्षमताओं को निकालने में ये संगठन बहुत सहायक है। अन्य विभागों से जब चर्चा होती है तो वो थोड़ी ईर्ष्या भी करते हैं कि तुम जो चाहते हो कर लेते हो, बाकी हम लोग के यहाँ तो बहुत प्रतिबंध है, नहीं कर सकते। मैं फिर कहूँगा करियर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मेरे साथ रहे, जो मेरी यात्रा में मेरे साथ रहे, जिन्होंने मुझे पग पग मेरी टीम के सदस्यों की तरह, मेरे वरिष्ठ सदस्यों की तरह मेरा मार्गदर्शन किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद महोदय। अब मैं अपर सदस्य उत्पादन इकाइयां श्री संजय कुमार पंकज जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मेंबर इंफ्रा श्री नवीन गुलाटी जी, MOBD श्री हितेंद्र मल्होत्रा जी, मेंबर फाइनेंस मूसा मैडम, हमारे CRB सतीश कुमार MTRS बेमोगाल जी ने एब्सेंस किया और दोनों भैया होना था। हमारे साथ रिटायर्ड होने वाले 2 AMs नवल किशोर जी और श्री माथुर, मेरे साथी एडिशनल मेंबर्स दीपेश सिंह और हमारे RS और बाकी AMs, ADG साहब, सारे PEDs, GDs और जितने भी अफसर प्रेजेंट हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज। First, let me express a deep sense of gratitude to all of you for organizing this program today. The date is always known, ये 30 तारीख को या 31 तारीख को होना है, पर जिस दिन आपको रिटायर होना होता है उस दिन बड़े DG साहब का नाम भूल गए, DG RPF, DG HR एंड DG RHS। DG RHS साहब से साथ मेरी पहली मुलाकात है, सॉरी आपको का नाम भूल गया, DG HR साहब नाराज होती है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा आयोजन आपने किया है और भावभीनी विदाई देने की श्रृंखला चल रही है। 37 साल 3 महीनों की सर्विस बड़ी लंबी सर्विस होती है, तो उस सर्विस में यात्रा में बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोग बिछड़ते हैं और हर स्टेशन पर हम उतरते चढ़ते हैं, नए यात्रियों के साथ मिलते हैं। और इस यात्रा में रेलवे बोर्ड की यात्रा काफ़ी रोमांचक रही। मेरी पोस्टिंग जब पहले रेलवे बोर्ड में हुई तो बहुत लोगों ने बहुत डराया मुझे, क्योंकि मेरी पहली पोस्टिंग थी और लोगों ने कहा कि भाई वहाँ जाओगे तो RBSS और RBSS वाले तो आपको जो है खा लेंगे और आपको कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। लेकिन मैं आपको सच बताना चाहूँगा कि हुआ इसका जस्ट उल्टा, और जितना सहयोग मुझे RBSS और RBSS से मिला और जितने अच्छे से हम लोग काम कर पाए, ये मैं चाहता हूँ कि हमारे RBSS और RBSS के जितने भी लोग हैं सबके आप लोग एक ताली हो जाए। हमारे जॉइंट सेक्रेटरीज में सुभाष जी हैं, मनोज जी हैं, सिंह साहब हैं, भैया जी हैं और राजशेखर जी भी हैं। सबने हमारा साथ दिया हर मौके पर। हमारे PSO पाटिल साहब थे जो लास्ट में रिटायर किए, वो बिल्कुल अद्भुत थे। और हमारे साथ साथ PS हमारे सुशील जी हैं, PPS में अभी सुंदर राजन जी है, सबने बहुत ही अभूतपूर्व योगदान दिया। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। हमारे काम को सुचारू रूप से करने में आपने पूरी मदद दी। एडिशनल मेंबर PU का रोल बड़ा ही इम्पोर्टेंट लगता है और है भी, और मुझे पूरा मौका मिला पूरे भारतवर्ष में जाने का, हर एक प्रोडक्शन यूनिट्स में वर्कशॉप्स में जाने का। हमारे साहब हमारे कुछ दिन के लिए बॉस थे जब ये MTRS थे, और हमारे बैचमेट सतीश कुमार जी और जो MTRS बेमोगाल दोनों बैचमेट हैं, दोनों बॉस, एक बॉस के बॉस सुपर बॉस बने। और यहाँ बड़ा अच्छा रहा कि अपने बैचमेट्स के साथ काम करने का मौका मिला, और जिस टाइप का एक्टिविटी और जिस टाइप का इंडिपेंडेंस इन लोगों ने काम करने में हमें दिया, ये इसी से हम लोग अपने कार्य को स्वरूप से आगे कर पाए। काम में जितने भी प्रगतियाँ हुई सब आप लोग जानते ही होंगे, बट फिर भी कुंभ मेला में बहुत सारा काम किया गया। इसके अलावा प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए जो अचानक 300 से बढ़ा के बोला गया 2000 GS कोचेस बनाना है, मिड ईयर रिव्यू में इसको बढ़ाया गया। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा टारगेट था, लेकिन फुल बोर्ड की मदद से, इंक्लूडिंग मेंबर फाइनेंस, MI, MTRS, CRB की मदद से वो सब हासिल किया गया। तो मैं चाहता हूँ कि सारे प्रोडक्शन यूनिट्स वर्कशॉप्स के लिए एंड बोर्ड की सफलता के लिए आप सब एक दूसरे की भी तालियां बजाएं। और आई एम रियली इंडेटेड टू माय टीम मेंबर्स
Vinod standing there, Gaurav, Paras, Jayant and Sumit, who have been part of the PU team. And जब मैं एमएमई का कार्ड देख रहा था तो मेरे साथ रवि जैन थे और हैप्पी थे, अभय था, बाकी ऐश्वर्य थे और बाकी लोग थे। मैं सबको बधाइयाँ देता हूँ और चाहता हूँ कि इन सबका भविष्य का जो करियर है काफ़ी सफल रहे। अंत में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एमआई साहब को एंड एमओबीडी साहब को, एमएफ मैडम को मुझे मौका देने के लिए, डीजी एचआर साहब को, डीजी आरपीएफ साहब को, डीजी आरएस साहब को मेरे प्रोग्राम में शरीक होने के लिए, और हमारे सभी एएम बंधुओं को और पीडीज को, ईडीज को और ईओ साहब को फॉर देयर ग्रेसियस प्रेजेंस। थैंक यू वेरी मच। विशिंग यू अ वेरी ग्रेट करियर अहेड, वेरी लाइफ। थैंक यू। धन्यवाद महोदय अपने अनुभव एवं यादें हमारे साथ साझा करने के लिए। मैं सेवानिवृत्त हो रहे अन्य सहयोगियों से अनुरोध करती हूँ, यदि आप में से कोई हमारे साथ अपने विचार साझा करना चाहे तो उसका मंच पर हार्दिक स्वागत है। यदि कोई अन्य सेवानिवृत्त हो रहे सहयोगियों में से कोई हमारे बीच आकर अपने अनुभव साझा करना चाहे तो मंच पर उनका सादर अभिनंदन है। अब मैं समारोह के मुख्य अतिथि श्री नवीन गुलाटी जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। नमस्कार। सेवानिवृत्त होने वाले साथियों, बोर्ड के सभी सदस्यगण, महानिदेशक, फेडरेशन और एसोसिएशंस के प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, आज हम यहाँ पे अपने 15 साथियों की सेवानिवृत्ति के अवसर पर इस समारोह में सम्मिलित हुए हैं। कई साथियों के साथ मैंने प्रत्यक्ष रूप से और कईयों के साथ अप्रत्यक्ष रूप से काम करने का मुझे यहाँ पे मौका मिला है। सबसे पहले तो राष्ट्र और रेल के प्रति आपके एफर्ट्स को मैं का अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोगों ने देश और रेल के निर्माण में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया और इसको आगे बढ़ाया। रेल परिवार की एक विशेषता है कि जब हम देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार धीरे धीरे न्यूक्लियर परिवारों में विभक्त हो रहे हैं, ये एक ऐसा परिवार है जो कि अभी भी संयुक्त ही है और आशा करता हूं आगे भी संयुक्त ही रहे। हम अपने जीवन के अर्ली ईयर्स में इससे जुड़ते हैं और बहुत फैग एंड की तरफ इससे थोड़ा सा अलग होते हैं, वो भी पूर्णतया नहीं, शायद रोजमर्रा के कामों से थोड़ा अलग हो जाते हैं, बट इस परिवार से जुड़ाव जिसका एक बार हो गया वो कभी हटता नहीं है। तो मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप इस परिवार के सदस्य थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मैं अभी बायोडेटा देख रहा था तो 32 साल 9 महीने से लेकर 42 साल तक के का आप लोगों ने इसका अपना कार्यकाल दिया हुआ है। मतलब वो 42 साल तो सोच के ही थोड़ा सा हैरानी होती है क्योंकि उसके बाद सीधी जो नेक्स्ट इकाई है फिर वो 39 या फिर ज्यादातर 37 एंड बिलो हैं। तो 42 साल सीमा जी ने इसमें लगाए हैं, उनका विशेष रूप से अभिनंदन। सब लोगों के परिवार बहुत अच्छी तरह सेटल्ड हैं और 15 लोग हैं। तो मैं ये दूसरी चीज मैंने जो नोटिस की कि आप लोग बहुत अलग अलग राज्यों में अपना आगे का जीवन व्यतीत करने का विचार रखते हैं। मतलब उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी, हिमाचल, मेरे ख्याल कोई राज्य हमने छोड़ा नहीं है इस बार। तो ये एकता में अनेकता का प्रतीक है ये समारोह अपने आप में। आप सभी लोगों ने अपने अपने दायित्वों का बहुत अच्छी तरह से निर्वाह किया, चाहे वो ऑफिशियल उसमें हो और चाहे वो पारिवारिक उसमें हो। तो आगे के जीवन के लिए मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। हम लोग यहाँ पे आप लोगों की सेवा के लिए पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अगर आपकी कोई आवश्यकता हो तो हमें निसंकोच याद करें। हमसे जो यथासंभव हो सकेगा हम जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपकी प्रभावी उपस्थिति एवं प्रेरणादायक वचनों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं माननीय सदस्य अवसंरचना
श्री नवीन गुलाटी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार करते हुए अति व्यस्तता के बावजूद समय निकालकर इस समारोह की गरिमा बढ़ाई। मैं बोर्ड के सभी सदस्यगण एवं महानिदेशक, फेडरेशन एसोसिएशन के प्रतिनिधि, अन्य अधिकारीगण तथा साथियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस समारोह की गरिमा बढ़ाई। मैं संपूर्ण रेल परिवार की ओर से सेवानिवृत्त हो रहे सहयोगियों को पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। कृपया एक बार जोरदार तालियां। अब मैं अनुरोध करूंगी कि सभी सेवानिवृत्त हो रहे सहयोगी कृपया मंच के करीब आए ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। धन्यवाद।